तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए, पूरा क्वेश्चन ऐसा दिया है कि जांच कीजिए कि आप किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो इस टाइप से दो क्वेश्चन आता है, एगो शून्य पर समाप्त करने पड़ेंगे और एगो 5 पर समाप्त करने के लिए 2 पर समाप्त करने, इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन आता है। हालांकि स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक बनाएंगे तो उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन मिलते रहता है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम बात करें कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होता है उसके लिए क्या मतलब क्या नियम होता है। देखिए सबसे पहले अगर पहली संख्या की बात करिए, जैसे मान लीजिए 10 जो है वह शून्य पर समाप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद 20 दूसरा संख्या है शून्य पर समाप्त होने वाला, 30 तीसरी संख्या है जो शून्य पर समाप्त हुई है। तो इस प्रकार से शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या दिखाई दे रही है जो शून्य पर ही समाप्त हुआ है, यानी इकाई अंक क्या है इसका, शून्य। अब देखो बात क्या है, अगर हम छोटका से बात करें तो छोटका को समझने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर भाग करते हैं तो हम 2 निकलेगा और फिर इसमें क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, 2 और 5 निकलेगा, है ना। तो कोई भी संख्या हो जो शून्य पर समाप्त होगा उसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो 2 और 5 होना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना ही चाहिए। शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। अगर कोई पूछता है क्यों, तो 10 को देख लीजिए, अगर 10 से लाना है तो 2 और 5 में गुना करेंगे तभी 10 आएगा, इसके अलावा कोई नियम नहीं। तो अगर हम लोग पहले जो तरीका बताया उस पर बात की है ना। हॉल में चलिए और देखिए क्या हो रहा है। जैसे सबसे पहले जो बात बताया उसको लिख रहे हैं, कुछ शब्द लिख रहा है। क्या लिखना है कि हम जानते हैं, अब जो हम जानते हैं वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होनी चाहिए, 2 5 होना चाहिए। अर्थात हम किसको तोड़ेंगे, जो हमारे पास संख्या दिया है उसको तोड़ के देख लें। हमारे पास जो संख्या दिया है 6 के पावर n दिया है, 6 के पावर n को हम तोड़ के देख रहे हैं। यानी 6 के पावर n तोड़ते हैं तो 6 को अगर तोड़ते हैं एलसीएम कितना आएगा बताता हूं। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 और इसके पावर कितना आएगा n, तो 2 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या है कि इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 3 नहीं, लेकिन 5 नहीं है। 2 और 5 होने ही चाहिए, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो लिखेंगे अतः 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, बस यही लिख देना है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यानी जो संख्या शून्य पर समाप्त होगा उसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 आना ही चाहिए, और 5 नहीं आ रहा है, 2 कोई आएगा। जैसे मान लीजिए 2 आ गया और 5 नहीं है तभी नहीं समाप्त होगा। अगर 5 आ गया 2 नहीं आ रहा तभी समाप्त नहीं होगा। 2 और 5 होना ही जरूरी है, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 2 और 5 दोनों होता है तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्लियर।